स्वागत है आपका फाइन टू एजुकेशन में। हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है और हर एक पार्ट में हम डेली 25 क्वेश्चन देखेंगे जो MCQ होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है हमारा उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आंसर देखेंगे, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण से बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? समतल दर्पण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए है समतल उत्तल अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी समतल अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल अवतल होता है। ऑप्शन नंबर डी समतल उत्तल होता है। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, उसे हम कहते हैं समतल उत्तल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो समतल उत्तल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है उल्टा होती है, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी सीधा और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आंसर देखेंगे, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो उल्टा होती है। कैसी होती है? उल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो बनाता है वो होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दोनों जो होते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन ए आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर देखेंगे हम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार जो होता है वो होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार जो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए है आभासी और उल्टा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन सी सीधा और आभासी होता है, ऑप्शन डी वास्तविक होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? सीधा और आभासी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है परितंत्रिका, परितंत्रिका नहीं परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी
पश्चिमाभिपेशिया। तो इसका आंसर देखेंगे, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। परितारिका जो है आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? गोलकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोलकार, ऑप्शन नंबर बी घनाकार, ऑप्शन नंबर सी अंडाकार, ऑप्शन नंबर डी चपटा। तो आंसर देखेंगे, चपटा होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, तो उसे चपटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। मतलब दर्पण में अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है, तो वह कौन सा दर्पण कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह समतल दर्पण होता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा हो और आकार में वस्तु के बराबर होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक होता है, ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन सी उल्टा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी कांच। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस में प्रयुक्त नहीं होता है, तो वो है मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। करेक्ट आंसर होगा बी मिट्टी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अन्य। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन सी डायोप्टर होता है, ऑप्शन डी अन्य होता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्यों दिखती है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर बी होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पानी में डाली हुई छड़ी जो है टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर होगा बी। पानी में डाली हुई छड़ी
अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती है। करेक्ट आंसर बी होगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसे दर्पण का कौन सा हिस्सा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फोकस, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी द्वारक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दर्पण की जो चौड़ाई होती है वो दर्पण का क्या होता है? द्वारक होता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है वह दर्पण का द्वारक होता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सोलर कुकर है वो होता है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक कान और गले की जांच के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं उसको अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 1.77, ऑप्शन बी 1.47, ऑप्शन सी 1.44, ऑप्शन डी 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी चलाते हैं उसके सामने जो ग्लास लगा रहता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है उसे हम कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा आता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? क्वेश्चन 21 है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए समांतर प्रकाश पुंज की, ऑप्शन बी संश्लिष्ट प्रकाश पुंज की, ऑप्शन सी अपसृत प्रकाश पुंज की, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो टॉर्च से जो प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है वो है संश्लिष्ट प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से संश्लिष्ट प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा होता है। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशी द्वारा, ऑप्शन डी कार्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया जो होती है वो होती है सिलियरी पेशिया द्वारा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशिया द्वारा होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? ऑप्शन ए
5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। तो किसी नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। किसी नेत्र के निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। आँख की पुतली किस प्रकार क्रिया करती है? आँख की पुतली किस प्रकार क्रिया करती है? ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति, ऑप्शन बी दृक् तंत्रिका की भांति, ऑप्शन सी पुतली की भांति, ऑप्शन डी अन्य। आँख की पुतली जो है किस प्रकार की क्रिया करती है, कार्य करती है? तो आँख की पुतली परवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। आँख की पुतली परवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं। अगले दिन और 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।